वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं सौरभ पाठक आज स्टार्ट कर रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर 4। अभी तक हम लेक्चर 3 कवर कर चुके हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। 3 लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं। उसमें हमने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करी नहीं थी, जैसे कि आपका नेशनल इनकम क्या होता है, उसके बाद जीडीपी पे हमने बात करी थी कि जीडीपी और उसमें आपका जो है कि ये जीएनपी में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने एनएनपी और एनडीपी की बात करी थी, फाइनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें हमने इनकी बात करी थी। क्या रैंक है इंडिया की जीडीपी में, ये बात हमने करी थी। और सारे उसके बाद जो है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट, वो सारी हमने उसमें बात करी थी। तो ये जो है कि आप पुराने लेक्चर देख लीजिएगा। लेक्चर 2 का मैंने 3 का दिखाया है, लेक्चर 1 का, लेक्चर 2 में हमने उसमें टाइप ऑफ सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो गया आपका, उसके बाद क्वाटरनरी, क्वेनरी, वो सेक्टर्स की बात करी। लेक्चर 2 में हमने बात करी कि टाइप्स ऑफ इंडियन इकोनॉमीज क्या क्या, या इंडियन या वर्ल्ड इकोनॉमीज में क्या क्या चेंजेस हुए। जैसे कि आपका पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हुआ करती थी, सोशलिस्ट, है ना, कार्ल मार्क्स ने बात करी। कम्युनिज्म जो अभी चाइना में है ना, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, या मान लो कि उसमें आप तरह तरह की मान लो इकोनॉमीज आई, उसमें परिवर्तन करे गए थे। वो सब आप पुराने लेक्चर देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा। उसके बाद जो है कि हमने बात करी थी कि जीडीपी की, है ना, कि जीडीपी जो है कि कैसे कैलकुलेट करा जाता है। तो इसमें अब जो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे कि देखिए जीडीपी कैसे क्या कैलकुलेट करा जा रहा था, और उसमें फिर क्या क्या जीडीपी कैलकुलेशन में क्या क्या चेंजेस कर दिए गए। तो ये रिवाइज्ड मेथड है, मतलब जीडीपी को हमने क्या करा, मेथड को कैलकुलेट करने का मेथड को हमने रिवाइज कर दिया। किसने? सीएसओ ने, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, है ना, इन जनवरी 2015 में रिलीज द न्यू एंड रिवाइज्ड डेटा ऑफ नेशनल अकाउंट्स इफेक्टिव 2 चेंजेस। 2 बदलाव करे गए थे, है ना, 2 बदलाव करे गए थे। पहला बदलाव ये करा था कि जो बेस ईयर था, बेस ईयर जो जीडीपी कैलकुलेट करने का, है ना, जो जीडीपी कैलकुलेट करने का जो बेस ईयर था, वो पहले था 2004 और 5, है ना, 2004-5 था। तो वो हमने 2004-5 से उसको कर दिया 2011 एंड 12, ये हमने कर दिया उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा होगा बेस ईयर वॉज रिवाइज फ्रॉम 4-5 से 11-12 कर दिया गया था, है ना। और ये करा गया था, ये जो चेंजेस करेगा, ये रिवाइज करा गया था, ये इट वॉज डन बाय द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल स्टैटिकल कमीशन, है ना, ये कमीशन थी। तो इसकी रिकमेंडेशन पर जो है कि ये जो है कि रिवीजन इसमें करा गया था, है ना। और उसके बाद एक हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी होता है, जैसे कि मान लो कि जो सारे देश फॉलो कर रहे हैं, है ना। जैसे कि कोई एक व्यापारी मंडल हो जाता है, मान लो कि आपके शहर में मान लो कि एक व्यापारी कम्युनिटी होती होती है ना, तो वो डिसाइड करते हैं कि मान लो कि इस दिन स्ट्राइक है, तो सारे व्यापारियों का उसमें वो लोग स्ट्राइक पे लग जाते हैं। अगर मान लो कोई नहीं यह कर रहा है तो वो सभी लोग मान लो कि एक तरीके से उसको देखते हैं। या मान लो कोई उनका एक रूल है कि मान लो सैटरडे को सारी शॉप्स बंद रहेंगी, है ना, होता ना, जगह जगह पे होता है इस तरह का। तो सारे लोग जो है कि वो चीज़ फॉलो करते हैं। ऐसे ही जो क्या है ना कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हमारे हैं, ताकि जो है कि भाई जीडीपी मान लो कोई देश अपना किसी तरीके से कैलकुलेट कर रहा है, कोई देश किसी तरीके से कैलकुलेट कर रहा है, तो फिर हम रैंक करने का फिर क्या मतलब बनता है। अगर मान लो फिर हम रैंक उनको करें भी, तो कोई तो मान लो कि टैक्स जोड़ रहा है ना, उसको मिलाकर के जीडीपी कोई टैक्स नहीं जोड़ रहा है ना, तो उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो फिर रैंक करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनका तो किसी का मान लो कि कम है, फिर भी वो ज़्यादा दिखा रहा है, मेरा जीडीपी ज़्यादा है। तो एक स्टैंडर्ड होता है। तो ये जो है कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड जो है कि जो आपका सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, है ना, नेशनल अकाउंट, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008, है ना। तो ये क्या है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है। तो इसकी वजह से जो है कि हमने कुछ चेंजेस कर, तो एक तो हमने बेस ईयर यहाँ पर चेंज कर दिया था। उसके बाद जो है कि जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट में हम लेते थे जीडीपी, है ना, एट मार्केट कॉस्ट में हम पहले क्या करते थे, पहले हम जो जीडीपी जो था फैक्टर कॉस्ट पे निकाल लिया करते थे, है ना। और उसके बाद क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में क्या, फैक्ट्री की प्राइस पे जो है कि सॉरी फैक्ट्री में जो लागत है ना, तो जो प्रोडक्ट बनाने के लिए लगी है, तो हम केवल वही इसमें कैलकुलेट होता है, उसमें वही जोड़ा जाता है, उसमें टैक्स नहीं होता है। तो लेकिन अगर हमको जब मार्केट कॉस्ट में निकालना, तो हम इस जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हम क्या कर दिया करते थे, हम इसमें टैक्स जोड़ दिया करते थे, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिया करते थे। और क्या करते थे भाई, हम सब्सिडी जो है कि वो हम यहाँ से माइनस कर दिया करते थे, ना, जो भी हुआ। तो ये हम इसमें किया करते थे, क्योंकि ये जुड़ा नहीं था, क्योंकि उसमें क्या होता था कि जो कि इनडायरेक्ट टैक्स नहीं जुड़ा होता था, तो वो हमने जोड़ दिया। तो ये था मेथड।
लेकिन नया मेथड क्या करा कि हमने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे निकालना बंद कर दिया, है ना। ये वाला मेथड हमने नहीं अपनाया। हम क्या करने लगे कि जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट को निकालने के लिए, है ना, हम क्या करने लगे कि जीवीए एक नई टर्म जो है कि इंट्रोड्यूस करी गई। हम सीधा सीधा ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय अ पर्टिकुलर सेक्टर कि ग्रॉस वैल्यू एड, कि ग्रॉस कुल वैल्यू, कितनी वैल्यू के प्रोडक्ट, है ना, ऐड हुए हैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर से। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर से कितना जीडीपी में जो है कि कितना परसेंट जो है कि एडिशन हुआ है ना। जैसे मान लो अगर टोटल जो है, मान लो कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 10 रुपये की चीज़ कोई प्रोड्यूस कर रहा है ना। मतलब एग्रीकल्चर मतलब ये प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, मतलब प्राइमरी सेक्टर, है ना। और या मान लो कि जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है यानी इंडस्ट्रीज, मान लो वो 20 रुपये का योगदान दे रही हैं, है ना। आपका टर्सरी सेक्टर है वो मान लो आपका 50 रुपीज़ का दे रहा, तो टोटल जीडीपी कितना बना जा करके 70। तो 70 में जो है कि ये परसेंटेज आप निकाल लेंगे, तो जो भी मान लो कि बनेगा आपका यहाँ पर लगभग आपका 15% आप प्राइमरी देखेंगे, है ना। और जो है कि 30% लगभग आपका यहाँ पर सेकेंडरी बन रहा है, और आपका मोर देन जो है कि 70% आपका टर्सरी सेक्टर का बन रहा है। तो ये जीवीए होता है, ये ग्रॉस वैल्यू एड। तो हमने यहाँ पर क्या करा, जीवीए, हमने क्या करा, जीवीए फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पर हम क्या लेने लगे, जीवीए लेने लगे। जीवीए क्या होता है ये हम आगे अभी समझेंगे, है ना। तो जीवीए निकालने लगे, पर्टिकुलर सेक्टर्स का जो भी हैं उनको ऐड कर दिया, और उसके बाद जो है यहाँ पर हमने आगे फर्दर जो इसको इवेल्युएट करा है वो आगे हम पूरा समझेंगे। पहले आप समझिए जीवीए क्या, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये ऐड क्यों गया, करा है, घटाया क्यों गया। तो जीवीए हम समझेंगे। तो ये तो वही है कि जो है कि इनकम, तो यहाँ पर इनकम कैन बी ड्राइव्ड इन टू प्राइसेस, कांस्टेंट एंड करंट, है ना। कि अभी करंट का प्राइस जो है कि, और ये कांस्टेंट मतलब जो बेस ईयर को लेकर के हम आगे चलते हैं। इंडिया ऑब्वियसली यूज टू, पहले क्या करता है इंडिया जो है कि फैक्टर कॉस्ट पे जो है कि करता था, ऑब्वियसली यूज टू कैलकुलेट इट्स नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हम किस पे कैलकुलेट करते थे, फैक्टर कॉस्ट पे। लेकिन जो है कि वो हमने छोड़ करके सिंस जनवरी 2015 सीएसओ हैज स्विच्ड ओवर कैलकुलेटिंग इट एट मार्केट प्राइस, दैट इज मार्केट कॉस्ट। ये नेशनल इनकम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की, तो उसमें ये आपका बदलाव किया गया। अब देखिए ग्रॉस वैल्यू एडेड, देखिए ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब वैल्यू, आप इसके जो इसकी वर्डिंग है इससे आप समझ रहे हो कि ग्रॉस वैल्यू एडेड है ना। ग्रॉस पूरी एक कोई वैल्यू ऐड करी गई। तो यहाँ पर ही देखिए क्या है, पहला पॉइंट क्या है, ये जो है कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट। जीवीए भी जो है वो भी जो है कि फैक्टर कॉस्ट पे ये जो है क्या होता है, कैलकुलेट होता है। जैसे मान लीजिएगा प्राइमरी सेक्टर में है ना, प्राइमरी सेक्टर में मान लीजिएगा कि आपका 1 क्विंटल आपका क्या हुआ, वीट हुआ। सपोज मान ली प्राइमरी सेक्टर में आपका यही प्रोडक्शन हुआ है ना। अब ये 1 क्विंटल वीट मान लो कि लैंड इसमें लगेगा, भाई इसमें जो है कि लैंड, वही 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, है ना, लैंड, लेबर, उसके बाद कैपिटल, और आपका क्या होगा, इंटरप्रेन्योर। तो लैंड मान लीजिएगा इस पूरे 1 क्विंटल वीट को प्रोड्यूस करने में मान लीजिएगा कि लैंड जो है कि 100 रुपये की उसकी कॉस्टिंग आ गई, है ना। या मान लीजिएगा कि जो कोई एक पर्टिकुलर मान लो मेरे देश में लैंड था, मान लो सपोज इतना ही लैंड था, और इस लैंड को सभी लोगों ने हायर, जो भी खेती करना चाह रहे थे उसको किया, तो उसकी 100 रुपये कॉस्टिंग आई, है ना। ये उसके बाद जो है कि इसमें 100 रुपये की लेबर लग गई, है ना। कैपिटल मान लो, कैपिटल जैसे कि जो मशीनरी होती है ना, मशीनरी, इसमें ट्रैक्टर, है ना, से जुताई करवाई, है ना, लेवल करवा दिया, बहुत सी इसमें जो भी कैपिटल की बात आई, है ना। तो कैपिटल मान लो 100 रुपीज़ का लग गया। और जो है कि इंटरप्रेन्योर मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर मान लो किसान है, तो किसान अगर कहीं जाकर के अगर मान लो कि नौकरी करेगा, या मान लो कहीं कहीं और अपना कुछ ना कुछ तो अपना कंजम्पशन के लिए व्यक्ति करता ही है, तो वहाँ मान लो उसको जो है कि 200 रुपये जो है कि मान लो उसको वहाँ पर मिलता, है ना। उसको जो है कि मान लो 200 रुपये जो है कि पूरे साल में वहाँ पर मिलता सपोज, है ना। तो अगर वो यहाँ पर अगर खेती करेगा, तो ऐसा तो नहीं है कि जो है कि वो जो भी प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें से अपना ये 200 रुपये भी तो निकालेगा ना। आपने कई लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि भाई इतना अगर ये भी नहीं कमा पाए फिर हम बाहर ही चले जाएंगे, मतलब अपना जहाँ पर मुझे इतना इतना तो मुझे वहाँ मिल रहा है, ऐसा आपने सुना ना कई लोगों को कहते हुए, इतना तो मुझे वहाँ मिल रहा है ना। तो इतना भी नहीं कर पाए तो फिर तो ये वाली बात हो जाती। तो यहाँ पर क्या है कि वो इंटरप्रेन्योर, उसको कहते हैं इंटरप्रेन्योर की कॉस्टिंग। तो मान लो 200 रुपया, तो जो है इसकी कितनी है, 100, 200, 300 और 500, यानी जो है ये क्या है,
ये फैक्टर कॉस्ट पे जो है कि क्या निकला है, फैक्टर कॉस्ट पे क्या निकला है आपका जीवीए फैक्टर कॉस्ट पे। इसमें आपको जो जो फैक्टर की जो लागत है ना, उतना ही इसका अभी जो है कि प्राइस रखा गया है, इसमें अलग से टैक्स वैक्स नहीं जुड़ा गया। तो ये फैक्टर कॉस्ट पे ऐसे ही कैलकुलेट होता है ना। उसके बाद क्या है लेस, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद इसमें से माइनस करा जाता है लेस, ये लेस कर दिया, माइनस कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया अदर सेक्टर्स इनपुट रॉ मटेरियल। अब आप बात समझे कि जो अदर सेक्टर से जो इनपुट लिया गया है, अदर सेक्टर से जो इनपुट लिया गया यानी रॉ मटेरियल लिया गया है अदर सेक्टर से, है ना, मान लो किसी सेक्टर से रॉ मटेरियल लिया गया है, तो वो इसमें से क्या कर दिया जाएगा माइनस। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर की कमोडिटी में अदर सेक्टर मान लीजिएगा, अदर सेक्टर से मान लो कि इसमें सपोज इन्होंने टर्सरी सेक्टर से सर्विस ले ली, है ना, टर्सरी सेक्टर से इन्होंने क्या ले ली, सर्विस ले ली। मान लो कि इसमें जो है कि सपोज इसमें इन्होंने जो है कि क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसमें सर्विस, मान लो कि अगर वेट यहाँ पर अगर मैं ये वाला चूज़ करा है क्योंकि अभी ये खेत में वहाँ पर प्रोड्यूस कॉस्ट है, क्योंकि लैंड है, लेबर है ना, उसके बाद जो है कि कैपिटल है, और ये क्या है एंटरप्रेन्योर, ये अभी वहाँ पर खेत के अंदर 500 रुपये का माल है। लेकिन अगर फर्दर जब ये मार्केट में जाएगा, है ना, तो इसकी मान लो कि 100 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई, है ना, 100 रुपये, तब ये कितने का हो जाएगा 600 रुपये का हो जाएगा। भाई अभी भी ये फैक्टर कॉस्ट पे ही तो है ना 100 रुपये। तो इसमें से अब ये वाला जो है कि पूरा फैक्टर कॉस्ट पे बना है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी जो उसमें आ गया है। लेकिन उन्होंने कहा लेकिन ये जो है ये किस सेक्टर से आया है, प्राइमरी सॉरी ये आया है सर्विस सेक्टर, यानी जो है कि टर्सरी सेक्टर से ये चीज़ आई है। तो इसमें से 600 जो पूरा बनेगा, इसमें से हम ये 100 जो है ये कर देंगे क्या माइनस कर देंगे। अगर हम यहाँ पर ये माइनस नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि भाई जीडीपी में क्या होता है कि इट इज़ द सम ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर फाइनल गुड मान लो यहाँ पर हमने ये भी 600 रुपये हमने मान लो जोड़ लिया है ना, किसका प्राइमरी सेक्टर का। लेकिन सर्विस सेक्टर में मान लो ये अगर कहीं गया होगा तो ये सर्विस सेक्टर वाले, है ना, ये भी तो वहाँ दिखा देंगे अपना ये कि 100 रुपये हम भाई वहाँ तक गेहूँ ले गए थे वहाँ तक, तो हमने 100 रुपये वहाँ पर मेरी इनकम हुई थी, तो वहाँ भी तो दिखा दिया जाएगा, तो वो भी वहाँ पर फिर से 100 रुपये जोड़ देंगे। यानी इसमें तो ऑलरेडी तो भाई 100 रुपया था जुड़ा हुआ टर्सरी सेक्टर का, वहाँ फिर यानी डबल डबल काउंटिंग हो जाएगी। या आप यहाँ से ना समझे तो ऐसे समझें भाई, जैसे कि मान लो कोई जो है बना रहा है, क्या बना रहा है, मान लो कि क्लोथ बना रहा है, टेक्सटाइल कोई, है ना, टेक्सटाइल में कोई मान लो क्लोथ बना रहा है, तो वहाँ पर वो कॉटन कॉटन कहाँ लेगा एग्रीकल्चर से, जहाँ से पैदावारी उसकी हो रही है। और मान लो कि इस कॉटन मान लो उसने 50 रुपये की ये कॉटन ली, है ना, 50 रुपीज़ की, और प्लस में उसने लैंड लेबर कैपिटल जो भी अपना आगे मिला करके मान लो उसकी 200 रुपये वो कॉस्टिंग आई थी। अगर ये मान लो इसको पूरा 250 रुपये जोड़ ले, मान लो कि ये क्या, मान लो कि ये पूरा अब ये 250 रुपये, क्योंकि ये कॉटन क्या है कैपिटल में आ गया, कॉटन किस में आ गया कैपिटल में, है ना, कॉटन आ गया आपका। आप बात समझिएगा, मैंने ये अलग से ही निकाल के रख दिया, देखिए इस तरह से आप समझिए। जैसे कि मान लीजिएगा कि कॉटन का मान लो कोई एक क्लोथ बना, है ना, मान लो कोई गारमेंट बना, एक ही पूरा गारमेंट पूरे उसमें बन रहा है हमारे देश में मान लीजिएगा, तो उसमें मान लो कि 100 रुपया जो है कि लैंड की कॉस्टिंग आ गई, है ना, 200 रुपया उसकी उसमें लैंड लेबर की कॉस्टिंग आ गई, है ना, कैपिटल की मान लो उसमें 300 रुपया कॉस्टिंग आ गई, है ना, 300 रुपया कॉस्टिंग आ गई, प्लस जो है कि आपका जो है कि एंटरप्रेन्योर की मान लो कि 100 रुपया कॉस्टिंग आ गई। तो ये कितनी कॉस्टिंग बनी जाके 100, 300, 300 600 और 700, तो ये 700 बनी जा करके, है ना। लेकिन जब इसमें से जो है कि लैंड लेबर कैपिटल, है ना, और जो है कि ये 100 रुपया, तो ये तो आपका हो गया। लेकिन जो है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जो है कि यहाँ पर इन्होंने जो है कि रॉ मटेरियल भी तो लिया होगा, रॉ मटेरियल लिया होगा। रॉ मटेरियल मान लो कि अगर यहाँ पर ये सारा मान लो कि 300 पूरा जो है ये अगर मान लो कि मशीनरी है केवल, ये मान लो ये क्या है मशीनरी है ना, तब तो जो है कि यहाँ पर कुछ और कुछ रॉ मटेरियल होगा, क्योंकि भाई कॉटन से ही तो कपड़ा बनाएंगे ना, कुछ तो रॉ मटेरियल होगा, तब तो जो है कि यहाँ पर भी कुछ होगा, तभी हम यहाँ पर ये ऐड करेंगे, है ना, तब वो मेरा क्या बनेगा जीबीए बनेगा, जीबीए बनेगा। या अगर यहाँ पर नहीं होगा तो ये कैपिटल जो लग रहा है तो इसी में ही रॉ मटेरियल होगा। मान लो कि इसमें 100 रुपये का जो है कि रॉ मटेरियल था, इसमें क्या था 100 रुपये का इसमें रॉ मटेरियल भी था। तो ये हमारा अगर 700 रुपये बना है तो 700 रुपये में से 100 रुपये ये जो है हम इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा फिर 600, ये 100 रुपया यानी ये क्या था, ये प्राइमरी सेक्टर का था, यानी जो ये कॉटन कहाँ से आया था एग्रीकल्चर में। क्यों ये माइनस कर दिया यहाँ पर हमने,
क्योंकि अगर मान लो कि ये माइनस हम नहीं करते है ना, तो 100 रुपये तो हमने ये यहाँ भी जोड़ लिया अपने जीडीपी में, यहाँ भी जोड़ लिया। मान लो कि जीडीपी है ना, अब जीबीए अगर मान लो होगा तो जीबीए आपका प्राइमरी सेक्टर का होगा, प्लस जो है कि जीबीए आपका क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर का होगा, और प्लस आपका जीबीए क्या होगा, टर्सरी सेक्टर का होगा। अब यहाँ पर जो है कि सेकेंडरी में भी आपने वो कॉटन जोड़ ली है ना। अब वही कॉटन जब प्राइमरी सेक्टर दिखाएगा कि हमने 100 रुपये की कॉटन बनाई थी, हमने भी प्रोड्यूस करी थी 100 रुपये की कॉटन, तो ये भी जोड़ लेगा। यानी जो कॉटन वही है, लेकिन ये दिखा देगा कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया वो 700 का बनाया, और 700 में जो कि 100 रुपये की तो कॉटन इसमें यही वाली दिखा दी जो ये जो है, तब ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो डबल काउंटिंग रोकने के लिए जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने क्या करा कि फैक्टर कॉस्ट पे हमने क्या करा, जीबीए कैलकुलेट करा है, और जीबीए में से जो है कि हमने क्या निकाल दिया है, लेस कर दिया है, क्या कर दिया है, इनपुट्स फ्रॉम अदर सेक्टर, है ना, इनपुट्स फ्रॉम अदर सेक्टर। यानी जो है कि ये हमने क्या करा है, ये जीबीए है, ये जीबीए निकाल रहे हैं, तो हमने फैक्टर कॉस्ट पे जो है कि फैक्टर कॉस्ट पे वो जो भी है फैक्टर कॉस्ट पे उसकी वैल्यू निकाली, जो भी आप उसकी लागत आ रही है, अब माइनस कर दिया, ये हमने माइनस कर दिया, ये चीज़ हमने क्या कर दी, माइनस कर दी। तो ये हमारा निकल गया ये जी, तो ये हमारा हो गया जीबीए। तो यहाँ पर देखिए, अब उसके बाद जो है कि जीबीए, तो वो तो निकल गया जीबीए, है ना। और जीबीए को अगर हम जीडीपी से कंपेयर कराएंगे, जीबीए को अगर हम जीडीपी से कंपेयर कराएंगे, मान लो जो फॉर्मूला बनेगा तो वो ये बनेगा कि जीडीपी में क्या होता है, ये आपका एसपी मतलब जो है कि सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट्स माइनस टीपी, यानी जो है कि ये हो गया टैक्स ऑन प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये बना जा करके है कि अगर इस फार्मूले का आप ऐसे लिखोगे, जीडीपी क्या हो गया है, तो जीडीपी एक तो हो गया जीबीए, और जीबीए जो है कि ये क्या आपने देखा अभी, जीबीए क्या है, फैक्टर कॉस्ट है ना। और उस फैक्टर कॉस्ट में से जो पुरानी कॉस्ट है वो भी माइनस कर दी। तो ये तो सही बात, मान लो पुरानी वाली हमको माइनस कर देनी चाहिए ताकि जो है कि डुप्लीकेट काउंटिंग ना हो। तो अभी तक क्या है, ये जीबीए क्या है, अभी तक ये फैक्टर कॉस्ट है। ये भी क्या है, जैसे पहले क्या था, वो भी फैक्टर कॉस्ट था, लेकिन यहाँ पर हमने इसको भी जो है कि केवल प्राइमरी सेक्टर जो भी उसका जो पुराने सेक्टर से इनपुट था उसको माइनस करके हमने क्या कर दिया, जीबीए। इसमें अभी तक टैक्स तो अभी तक नहीं जुड़ा है ना, यहाँ पर अभी इसमें टैक्स अभी भी नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब ये मार्केट में जाएगा तब इसमें जुड़ेगा टैक्स। तो यानी जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा क्या क्या आपका जुड़ जाएगा, टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, या कहें तो ये वाला, ये क्या लिखा था, प्रोडक्ट टैक्स, है ना। यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट टैक्स, इसको आप प्रोडक्ट टैक्स भी बोल सकते हो, प्रोडक्ट टैक्स वो जुड़ जाएगा। और सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने दे रखी है वो हो जाएगी माइनस, क्योंकि वो तो सरकार ने दे रखा है। तो वो ये कैसे पता लगेगा कि मेरे देश में इतना माल प्रोड्यूस हुआ, अगर सरकार ही मान लो कि अपनी तरफ से चीज़ें देने लगेंगी, नोट छाप छाप के दे दे और वही दिखा दो कि हमने इतने रुपए की माल बनाया है ना, तो वो तो गलत हो गया। मान लो कि देश में शून्य पैदावारी हुई, बिल्कुल कुछ नहीं पैदावारी हुई, और सरकार ने क्या करा कि जो है कि नोट दे दिया आपको, मान लो कि 10-20 हज़ार रुपया दे दिया, है ना, कहा कि ये लीजिए, ऐसे ही दे दिया। अब आप दिखा दो कि 20 हज़ार रुपया जो है कि यहाँ पर आपने जोड़ दिया, वो भी इसमें मान लो कि आपने कुछ पैदावारी करी उससे 20 हज़ार रुपये की, है ना, और 20 हज़ार रुपये की से आपने जो है कि क्या दिखाया, 20 हज़ार रुपये से आपने मान लो 30 हज़ार रुपये का माल बना दिया है ना। तब जो है कि क्या यहाँ पर आपने 30 हज़ार रुपये की पैदावारी करी है, नहीं, क्योंकि जो है 20 हज़ार तो सरकार ने दे दिया था, आपने कुल पैदावारी करी है 10 हज़ार रुपये की, है ना। 20 हज़ार तो सरकार ने सब्सिडी दे दी थी, तो इस प्रोडक्ट में से आपने क्या माइनस कर दिया है, ये जो है कि जो आपका ये वाला हो जाएगा सब्सिडी आपने क्या कर दी है, माइनस कर दी है, सब्सिडी आपने क्या कर दी है, माइनस कर दी है। तो ये बन गया रिलेशन, मतलब जैसा जो यहाँ पर लिखा वही यहाँ पर लिखा है। अगर आप जीडीपी को इधर ले जाओगे, है ना, या जीडीपी इधर रहने दोगे और ये वाली चीज़ें दोनों इधर ले जाओगे, ये वाली चीज़ें इधर ले जाओगे, तो क्या हो जाएगा, जीबीए ये आपका क्या है कि प्रोडक्ट सब्सिडी क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी, ये देखिए ये नेगेटिव में। और ये टीपी जो है कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर टीपी है टैक्स ऑन प्रोडक्ट, वो क्या हो जाएगा, इधर नेगेटिव में, इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो ये वही फार्मूला है। तो ये फार्मूला जो है कि आपको रटना नहीं है, समझना है, रटना आपको नहीं है, ये क्या है, समझना है आपको, है ना। तो ताकि जो है उसका रिलेशन, आशा करता हूँ जीबीए आप समझ गए। जीबीए क्या होता है कि वही फैक्टर कॉस्ट, जो लागत आई है वस्तु का वो मूल्य, है ना, माइनस पुराने सेक्टर से क्या ले लिया है, ताकि नहीं तो वो उधर भी काउंट हो जाएगा।
यानी वही ये फैक्टर कॉस्टिंग ही है ना, जीबीए। उसके बाद जो है कि तो ये जीबीए वाला मेथड अपनाया जाने लगा, जीबीए वाला जो है कि मेथड अपनाया जाने लगा। इसमें क्या हुआ देखिए, ये जीडीपी ऐसे निकलने लगा, ये इसके आगे मैंने दे भी रखा है, इस तरह से आप देखोगे तो ये होल न्यू अप्रोच बिफोर 2015 है ना, और बेस ईयर 2011-12 है ना। यानी जो है यहाँ पर ये जो है होल न्यू अप्रोच, यहाँ पर ओल्ड अप्रोच है ना, ये यहाँ पर ये पूरा ये जो है कि सिंस काटिए, ये गलत है, ये जो है कि यहाँ पर हो जाएगा सिंस, यहाँ पर हो जाएगा सिंस, और ये हो जाएगा बिफोर, क्योंकि ओल्ड अप्रोच तो पहले थी 2015 है ना। तो ये आपका हो जाएगा होल न्यू अप्रोच सिंस 2015 से क्या कर दिया, बेस ईयर हमने क्या कर दिया 11-12 कर दिया। तो उसमें अब हम कैसे इसको कर रहे हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो मैंने अभी लिखा था, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइसेस प्लस इनडायरेक्ट टैक्स है ना माइनस सब्सिडी है ना। आपका जीडीपी क्या है मार्केट प्राइस पे, जीवीए प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, जीवीए प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, जो मैंने अभी यहाँ पर निकाला था है ना। तो वही चीज़ है। और पहले क्या होता था, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में हम क्या करते थे, जीडीपी ही निकालते थे फैक्टर कॉस्ट पे। जीबी अब हम निकाल रहे हैं, पहले क्या करते, जीडीपी ही हम निकालते थे किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। बात आप समझ ना, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो ये करते थे हम। तो बस चेंज कहाँ पर आया है, चेंज केवल आया है इसमें, चेंज केवल आया है आपका ये वाली टर्म जो है कि रिप्लेस कर दी गई है किससे, आपका जीबीए से, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस है ना। ये आपकी जो है कि बेसिक प्राइस जो है कि वही आपका उसमें टैक्स वैक्स नहीं इंक्लूड है। तो इस तरह से जो है कि आपका, तो यहाँ पे जो है कि अभी हम इतना ही समझेंगे है ना। नेक्स्ट सेशन में जो है कि क्योंकि ये अभी एक पार्ट था इसका छूटा हुआ था, तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेशन में जो है कि हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या क्या डिफरेंस है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्या क्या पैरामीटर हैं, हमने कितना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लिया है, क्या रैंकिंग्स हैं हमारी एचडीआई में है ना, वर्ल्ड हैप्पीनेस में है ना, मोर्टेलिटी रेट में है ना, पॉवर्टी रेट में है ना, जो भी सारी हम कहाँ पर हैं, कुल मिला के बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जो है कि एक्चुअली में जो है कि कितना जो है कि हम, आपको लगेगा, आपको महसूस होगा कि देश में पूरे हमारा देश जो है कि पूरे वर्ल्ड में जो है कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो हम यहाँ पर पूरा स्टैटिक्स का डेटा जो है कि हम करंट से लिंक करके आगे हम वो डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको लेक्चर 5 में इंडियन इकोनॉमी के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो किसी तरीके का तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, मैं तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।